तुम भी किसी के साथ आनंदिता के साथ बैठ जाओ। तो वो प्राची आ रही है ना। वो भी पता चला नहीं रहा। आजा जरा। चलो कौन से पेपर में? 3.7 तो ऑप्शनल है। सर आज आप देखें हमारा वो। सर अगर आप ऊपर से देखते हैं तो 2022 लिखा हुआ था। हाँ, जैसा हम बैठे 2022। ऐसा बैठा है ना। हाँ नहीं बीच में हमने वाई। तो बहुत देर तक देखा, हमें तो नहीं दिखा। जोधपुर का हम अलग से भी सर्च किए कि योगा इन मेहरानगढ़ जोधपुर को भी नहीं दिखा। हमें नहीं दिखा था। तो अभी से वो अपलोड। तो आप हमें भेज देना एक बार जो चीज़ आए। हमारे पास सिर्फ फोटोज हैं। चलो Now, the age of two friend Ani and Biju. पहला क्वेश्चन, Ani and Biju. इससे पता चलता है कि ये गर्ल है, ये बॉय है। एनी एनी नाम लड़कियों का होता है। एनी लड़कियों का। सर ये अन्नी होगा ना। एनी नाम है, ये सब मद्रासी नाम है, चेन्नई नहीं में। सर अन्नी होगा। They differ by 3 years. Let age of Any क्या है? एनी फादर। ठीक है, तो 3 साल का अंतर है। एनी के फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, सो लेट एज ऑफ एनी क्या है? इज एक्स X years and बीजू Y years. these are friends हैं। अच्छा, इनके जो फादर हैं, एनी के फादर, सो एज ऑफ फादर क्या हुई? एनी का फादर is 2x 2x इज 2x year, क्योंकि वो दुगने साल के हैं। और फिर अब बीजू के बारे में पढ़ो कि बीजू की जो सिस्टर है, कहाँ लिखा है? वो Before by 3 अच्छा। years। एनी के फादर का नाम क्या है? धर्म। खड़म। अच्छा, अब बीजू के छोटे कैथी। भाई की बहन का नाम क्या है? कैथी। तो बीजू की बहन है कैथी, ये यंगर सिस्टर है। यंगर सिस्टर। तो अगर मान लीजिए इसकी एज x है और बीजू की एज क्या है? सो एज ऑफ बीजू इज y years, तो उसकी बहन की एज क्या होगी? देख लो, बीजू की जो बहन, छोटी बहन कहती है, y by 2। y/2 में लिखा है, बीजू is नहीं, twice सही है ना? as old as his sister है। है ना? हाँ। बीजू दुगनी उम्र का है, ठीक है। बीजू डबल एज का है कैथी का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या मतलब x plus y का into 2 होगा ना? एज ऑफ 2x plus 2y। एज ऑफ बीजू इज ट्वाइस Yes, एज sir. ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। या तो कैथी को वाई मान लो। एज ऑफ कैथी क्या है बताइए? हाँ भाई x plus y into whole इस वाई इयर्स को बोलो, बीजू की एज क्या हुई? इसे वाई मान लिया तो ये क्या हुआ? और इसे कैसे? एक्स मान लिया तो इसे 2x। कैथी का एज क्या होगा सर? हाँ, कैथी का मान लो कैथी की एज वाई मान ली, तो हाँ। बीजू दुगने साल का है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन 8 साल की हो, हाँ। ये हो सकता है कि नहीं? हाँ। तो इसी तरीके से बीजू की जो बहन है वो उससे हाफ एज की है। तो लिखा है, इधर लिखा एनी एंड बीजू इज ट्वाइस। एनी एंड बीजू। एनी एंड बीजू के बीच 3 साल का अंतर है। पढ़ो, एनी हाँ। एंड सर बीजू, एनी पे फर्स्ट फ्रेम खत्म होना है, एनी के बाद के दूसरा सेंटेंस। लेकिन एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। मैंने लिखा है ट्वाइस की नहीं? और जो एनी के फादर धर्म है वो एनी से ट्वाइस है। हाँ। यहाँ तक समझ में आ कैथी गई? का समझ में आया। यानी क्या, बीजू अपनी बहन का डबल है। अब कैथी को वाई ले लो तो ये हो गया। समझना क्या है, वो उसका डबल है, बस इतनी बात है। अब देखो आगे की बात देखिए, तो कैथी और धर्म के बीच में कितनी ईयर्स का गैप है? कैथी और कैथी और धर्म, ये फर्स्ट जनरेशन है। और ये कौन सी जनरेशन है? Second. ये फर्स्ट जनरेशन और
ये सेकंड जनरेशन। सर वहाँ आपने सिस्टम लिख दिया, यंगर सिस्टर। कहाँ पर? सिस्टम ही होता है, यंगर सिस्टर होता है। सिस्टर होता है, सिस्टर कर दो फिर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही सिस्टर कर दो। अच्छा आप बताओ, फर्स्ट जनरेशन की एज बड़ी होगी क्या? हाँ बिल्कुल। तो धर्म ही बड़ा होगा 30 साल, कोई कैथी तो नहीं बड़ी हो जाएगी नहीं। तो इसलिए बताओ क्या 2x माइनस वाई, अच्छा, बीजू का जो एज लिखे बीजू का। बोलो ये बात सही है हाँ। कि 2x माइनस वाई कितना है? 2x माइनस 30। 30 है। अब दूसरी चीज देखो, या तो एनी बड़ी होगी या बीजू बड़ी होगा। तो या तो x माइनस 2y3 है और या 2y माइनस x3 है। हाँ तो दैट इज x माइनस 2y3 है। और केस 2 क्या है? 2x माइनस y। केस 2 अच्छा सर। दैट इज 2x माइनस y, तो 30 है ही है। हाँ और यहाँ पर 2y माइनस x, ये 3 है। बोलो सही है। हाँ। अब फिर से देखो कि यहाँ पर पहले बात कहा गया कि एनी एंड बीजू की एज 3 साल का डिफरेंस है। हाँ बोलो बात सही है। हाँ। तो ये हुई एनी। अब एनी एंड बीजू क्या है? दोस्त हैं। ठीक है। और बीजू की एक बहन है, हाँ। यंगर सिस्टर, तो एक कैथी। स्टेप छोटी है, वो क्या हुआ? कैथी जी। कैथी। और इनके एक स्टेप बड़े हैं, वो कौन है? धर्म। हाँ, है। धर्म इनके फादर हैं। तो जो इसे मैंने x ले लिया तो ये कितने हुए? 2x। और इसे y ले लिया। 2y। जहाँ तक समझ में आए उतने में हाँ बोलना। हाँ हाँ। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। बीजू को y लेना चाहिए था। देखो बीजू को y लेते तो अननेसेसरी फ्रैक्शन में फंसते। 1/2। ले तो सकते हैं, मैं आपका केस कंसीडर करूँगा। सर 1/2 लेते थे। हाँ? 1/2 लेते। समझ में आ गई बात? हमने कैथी को y ले लिया तो ये 2y हो गया। हाँ। अच्छा, इनके बीच की एज का डिफरेंस क्या है? 30। ये सब यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो, लेट माही एज ऑफ एनी क्या है? x years. हाँ। So father's age. 2x। So her father's age. It is equals to 2x 2x years. Age of Kathy. y। सर पहले अच्छा सर लेकिन इधर लिखा एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज कैथी। एनी एंड बीजू दोनों। दोनों ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ। तो अगर कैथी y years थी तो उसका भाई कितने साल का है? 2y So बीजू। her brother ओल्डर ब्रदर। age is equals to 2y years है। हाँ सर। यहाँ देख लो ना, हाँ सर। ये छोटा है तो उससे बड़ा, ये छोटी तो उससे बड़ी। हाँ। अच्छा, अब इनके एज का डिफरेंस क्या है? 3 साल। और इनके और इनके एज का 30 difference? साल। तो 2x माइनस वाई 30 हुआ। सर वो लिखने का है सही है। हाँ। अब एक और केस बनता है। क्या? केस बनता है कि या तो एनी बड़ी है तो x माइनस 2y3 हुआ, इफ एनी इज ओल्डर। या फिर और दूसरा केस क्या 2y बनता है? माइनस x हुआ। तो 2y माइनस x इज इक्वल टू, ये कब है? जबकि जब बीजू ओल्डर है। उधर एनी होगा। और ये कब है? एनी ओल्डर। क्योंकि वो ये तो नहीं बता रहा है कि कौन ओल्डर है, बस ये बता रहा है कि उन दोनों की उम्र का अंतर 3 साल का है। ठीक है, तो इसको दोनों के साथ लो, ये तो केस बन गया। हाँ। तो ये क्या बताइए? 2x माइनस y 2x माइनस वाई है 30। तो ऐसे सिंपली लेने से अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लग नहीं पाएगा। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ? इसको 2 से 2 से कर दे। 2 से करो। और उसको 3 से। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 6। उसका अब एलिमिनेशन। ये चीज इसके नीचे लिखो। 2x माइनस y इक्वल्स टू 30। 2x माइनस वाई इक्वल टू 30। सर ये दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आ गया? कौन सा बताओ? सर ये क्या किया आपने? सर 3y होगा ना, माइनस 3 होगा। ठीक है, सर 4 है ना तो 3 होगा ना। 2 -3 कैसे होगा सर? 3 बोलो। सर 4 माइनस 1 तो 3 होगा ना।
हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ अरे सर उसके तो नीचे सर हमने 2 4y और minus फिर ये क्या हुआ? तो 3y, ठीक है। हाँ तो बोलो y कितना हुआ? 8 हो गया। हाँ y 8 है, अब x निकालो। 2x minus y is 30. So 2x अरे से बता। x माइनस है 8 is equals to 30. तो बोलो 2x कितना हुआ? 22 अच्छा सॉरी 38 को तो x कितना हुआ? 19 x किसकी एज है? बीजू। एनी की एज है, तो बीजू की एज क्या 2y है? बीजू नहीं सर बीजू की एज 16 हुई। बीजू 2y 2y कितनी हुई बताओ? So age of बीजू, age of बीजू is equals to 2y. सर 2y कैसे 16 years. हाँ तो यानी क्या एनी बड़ी है 3 साल? तो सर older. एनी विंस ठीक है। अब ये देखो, इसको क्या करें इसके साथ करने के लिए? क्या 2 से सर, अब मल्टीप्लाई जब कर? सर अब तो पता चल गया ना तो कि कौन बड़ा है, तो हाँ। दोबारा अब तो पता चल गया कौन बड़ा है नहीं एनी नहीं नहीं, बीजू बड़ा होगा तब। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? अच्छा ये तो इसके इसमें सर ये निकला नहीं ये तो 4y सिक्स minus है ना, एनी की एज 19 है और बीजू की एज 16 है। हाँ तो निकल गया वो केस 2 क्या है केस 2। अब दूसरा केस देखो कि अगर बीजू बड़ा हुआ तो 4y minus 2x is equals to 6 और इसके नीचे ये लिखो हाँ 2x minus y कितना है? 30 अब देखो बीवी एडिशन होगा सर ये एक्शन के कट गया हाँ तो कितना बचा? 3y equals to 20 तो y कितना हुआ? 12 12 हो गया। हाँ कहती 12 साल की कहती अगर 12 साल की है तो उसका भाई बीजू कितने साल? 24 ईयर का एज ऑफ बीजू 24 है is 2y. So 2 into 12 that is 24 years. और अब एनी की एज निकालो। 2x minus y कितना है? 30। 30 2x minus 12 is equal तो to 30 2x minus 12 कितना है? 30 तो सर 2x 21 आएगा 21 42 तो x कितना है? 21 21 years। ये क्या है? एज ऑफ एनी। हाँ एनी तो एनी बड़ा है कि बीजू? एनी बीजू बड़ा 24 साल बीजू का बड़ा है So if age of Annie is 19, then Biju is of 16 years. हाँ If age of Annie is 21 years, then Biju is of 24 years तो सर वो इतने जल्दी कैसे बढ़ जाएगा 24 years बढ़ गया। बॉर्नविटा खाता होगा। बॉर्नविटा से एज थोड़ा बढ़ेगा So if age of सीला भी पीला Annie is 19 years, then age of Biju 16 years 16 years. If age of Annie, अब Annie को छोटा दिखाओ, 21 years, then age of बीजू 24 years 24 years. कितनी बात समझ आ फाइंड द गई? एज ऑफ एनी इसको नोट करो। और टेस्ट लो नहीं, अभी हम लोग एक सरल मेथड देखेंगे जो देवांशी ने बताया। इसका ही सर तो ये क्यों इसी को सेकंड मेथड देखते हैं ना। अरे अब देवांशी इसको ने कहा- माफ करके देंगे और उसको माफ। हाँ, सर आप सब तो सेम ही आएगा। सेम आएगा, लेकिन देवांशी करें जब एक सरल मेथड है तो आप क्यों हमें इसमें डाल रहे हो? बोल रही है जीवन सरल है, इसे सरल ही क्यों न रखा जाए, कठिन क्यों बनाया जाए? इधर का हो गया। सर कैथी लड़का है कहती लड़की है। दोनों लड़की हैं हाँ, दोनों बीजू कहाँ से लड़के होते हैं बीजू लड़का बीजू लड़का है। क्या हम कैथी को 1/2 y रखेंगे तो आंसर गलत है। चेक करें।
इधर कहोगे ना ऊपर चलो रुकिए ना। अगर एक लड़की है तो उसके फादर को हर लगाओ, और अगर दोनों ही लड़कियां हैं तो 2 बार हर लगाओ, हर हर महादेव। इंग्लिश का ग्रामर भी हो गया संडे का। जैसे टुडे, टुमारो, फिर उसके बाद कहते हैं मोर मारो, प्रेजेंट सर ओवर मारो ओवर मारो, फिर मोर मारो। डे आफ्टर टुमारो और मारो क्या खुशी, मैं पता नहीं चल रहा इतना अजीब है। अच्छा, इसमें फुल आया किसी को? शायद हाँ मेरे कितना है? 9 मैं तो 9 आधे नाम 9 है। एक और है, लेकिन नहीं पता। सर दिखाओ तो मैं बता तेरे हैं? Sure. So अरे सर टॉफी क्या अभी मिलेगा, टॉफी टॉफी ठीक है। खुला है नहीं है। So मान लीजिए कि फादर धर्म है, सर अब क्या निकाल रहे हो? धर्म के बेटे का नाम क्या है? बीजू एनी एनी बेटी का, बेटी का लड़की है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई है, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? उनके कैथी और बीजू तो कैथी, सर लेट इट बी द फादर है बीजू एंड कैथी। कैथी। बोलो बात समझ आ गई? अगर मैं इसे x years ले लूं सर बीजू कैथी धर्म और के इसे बच्चे हैं। y years ले लूं, ठीक है, ये y years है और ये y by 2 years हुआ, अरे सर ये तो बहुत हार्ड होगा फिर। हाँ और ये कितना हुआ? एनी एक्स है। ये 2x है। हाँ। सारे सही। सारे समझ में आ गए? हाँ मतलब हमने फ्रेमिंग कर दी कि 2 दोस्त हैं, उनके 2 बच्चे हुए, जो भी वो आपस में क्वेश्चन थे। मार्क क्या है? मतलब उनके पापा का नाम पता है? हमें पता नहीं। लेट इट बी लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी क्या है? एक्स ईयर ऑफ एनी एक्स is equals to x years and present age of बीजू बीजू 2x ईयर वाई years। अब 2 केस बनते हैं, केस 1, केस 2। या तो x माइनस वाई 3 है, या y माइनस एक्स कितना है? बोलो 3 है। और धर्म की इससे कितनी डिफरेंस है? 2x minus y by 2 that is equals to 30 years। और यहाँ पर भी निकले, सर सेम। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड सर सेकंड इक्वेशन कैसे आया? यानी उसने कहा धर्म की 33 से 30 साल का डिफरेंस है। हाँ हाँ धर्म और कैथी। बोली बात समझ आ गई? धर्म अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, क्यों करना है? हाँ हाँ ठीक है। तो आंसर अब x कितना है यहाँ से? y plus 3 इसी को इसी में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, x की जगह क्या रख दो? पुट इनटू, तो y plus 3 और माइनस y by 2, क्या यही 30 है? x की जगह रख दिया आपने? So 2y plus 6 minus y by 2 it is equal to 30. So 2y minus y by 2 it is 24. 2 कॉमन ले लो तो 4y minus y it is 24. बोलो 3y कितना हुआ? 48. तो y कितना हुआ? 16. y कौन है? बीजू। बीजू। तो y अगर बीजू है तो फिर एनी का कितना एज हुआ? एनी का x ईयर तो y को 16 रख दीजिए यहाँ पर, x is equals to 19। सर दोनों से करेंगे चलेगा ना? समझ में आ गई बात? किसी से भी कर देना।
So age of Annie is 19 years and age of Biju is 16 years. बोलो समझ में आ गई? हाँ। अगर ऐसा करना चाहो, यहाँ पर भी यही काम करो। y को क्या रख दो? x plus 3 रख दिया, ठीक है। और ये किस में पुट कर दो? अरे पुट इन 2, तो 2 में पुट करो तो 2x माइनस x प्लस 3/2 इज 30। तो ये कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 4x को जरा सब्ट्रैक्ट तो करो और 2 को उधर ले जाओ, तो 3x माइनस 3 बचेगा। देखो माइनस का साइन अंदर जाएगा, ठीक है। और उधर कितना हो जाएगा? 60। तो बताइए 3x कितना होगा? 63। तो x कितना होगा? सर 3x कौन सा आ जाएगा? ये 4x में से x गया, 3x आ गया और माइनस 3 भी आया। माइनस 3 को इधर दिया 63 और 3 से डिवाइड कर दिया। सर वो स्टेटमेंट लिखा दो ना यहाँ पर। आप बिल्कुल लिखा देंगे। अच्छा बताओ x अगर 21 है तो y कितना है? x अगर 21 है तो y कितना है? 26। ठीक बता रहे नहीं हो? 24। 24। तो y कौन है? y बीजू है। If Biju is of 24 years, Then Annie is then Annie is 21. 21. If Biju is of 24 years, then Annie is of 21. और if Biju is, जरा यहाँ देखो y कौन है? 16। Biju is of 16 years, then Annie कितने की होगी? 19। चलो इसको करके ये सब बता दिया आपको। कोई भी मेथड पसंद आता है, सही करना है मेथड कोई भी। स्टेटमेंट तो लिखना है, 2 आंसर। सर दोनों टाइप से जैसे इसके पापा उससे जो समझ में आया। ज्यादा है वैसे समझ में तो आंसर पर 2 वाला इंटू 2 बड़ा। सर वो लिखना है क्या? नेट तो करना है ना। सर 2y किसका रिजल्ट? 2y बीजू का। बीजू डबल है ना, कहती हाँ। उसकी छोटी बहन ये है। हमें ये नहीं पता हाँ। ना कि बीजू बड़ा है या फिर नहीं। हमें बस जानना है कि दोनों में 3x है। इसलिए हमें दोनों को चलो। और सर एक चीज बता दो ना बस, केस 1 में जब एनी ओल्डर x माइनस 2y कैसा है मतलब? जो बड़ा है उससे पहले लिखो, जो छोटा है उससे बाद में लिखो। डिफर बाय 3 इयर्स है ना यहाँ पर तो 3 इयर्स है। अब ये एनी की एज है, तो ये बीजू की तो बीजू two का लगा। कोई नहीं। हाँ हाँ, जो एज होगी उसी से तो डिफरेंस करोगे, ओके। कि इससे कर दोगे। नहीं। फिर बाद में स्कैम आएगा तो फिर संभालना। बता दें सर एनी एल्डर होगा ना तब x माइनस 2y होगा, ओल्डर में तो 2x माइनस x होगा। ओल्डर में तभी तो तो छोटा 2 होता केस है। रखे। एनी एल्डर भी हो सकती है, ओल्डर भी हो सकती तो बड़ा ही होगा। है। एक ही बात है। अब इसका ग्रामर में बताएंगे एल्डर और ओल्डर कब बोला सर है। ये दोनों तो बराबर है। हाँ सर एक ही चीज है। चालू करते हैं सर। चलो मुझे 5 मिनट मिलेंगे। अभी आएंगे। 5 मिलेंगे किसी में? किसमें? अरे तो बताया करो। टोटल में थोड़ी ना मिले हैं। 5 मेरे मार्क्स और फिर 5 वो मार्क्स चलो ठीक। और 4 ये तो 9 है ना सर मेरे 8 के लिए। लाओ 9। सर इसमें जो फर्स्ट है कौन है? फर्स्ट है आनंदिता। आनंदिता को कुछ मिला? 10 में 10 में चलो सर कैसे? सर वो ट्री बनाना है।
100 रुपए दे दो, दो दोस्त के पास पैसे हैं, एक दोस्त क्या कह रहा है, सवाल पढ़े हैं सर गिव मी 100 रुपए दो। देखो, one says give me 100 and I shall become twice as rich as you. Let first person इनकम has x rupees, कितने रुपए हैं, रुपीज x, और सेकंड पर्सन के पास क्या है, रुपीज वन। वाई रुपीज y। और पहला पर्सन दूसरे से कहता तुम मुझे 100 दे दो, तो y के पास कितने बचे, एक्स सौ कम वाई होगा? माइनस 100। ये दूसरा पर्सन है ना, और इसने 100 इसको दे दिए, और पहले दोनों बराबर आ गए। पहले के पास इतने हो गए, और ये बोला देखा मेरे पास जितना पैसा है वो तुमसे दुगना हो गया। फिर से समझो, उसने यानी चीटिंग की। चीटिंग नहीं की, उसने कहा तुम अपनी जेब से जरा 100 रुपए निकाल के देना, अच्छा मैं देती तो हूँ। मैं मुझे दे दिए, और अब मेरे पास जो पैसे हैं वो तुमसे सर दुगने आप एक्स और ये वाई। अच्छा मतलब उसी बार ऑलरेडी सॉल्व सर उसने जैसे मैंने तुमसे कहा जरा 100 रुपए देना, हाँ दे दो। तुमने 100 दे दिए, अब मैंने कहा मेरे पास अब जितने पैसे हैं ना वो तुमसे दुगने हैं। तो उसने फिर मांगे एक के पास मांगे, 1 रुपया, ठीक है। दूसरे के पास वो एक तरीके से शेखी बता रहा था, बोस्टिंग कर रहा था। अब जरा सुनो, 100 लिया, उसने कहा तुमने 100 मुझे दे दिए हैं, अब मेरे पास तुमसे दुगने पैसे हैं, सर 100 लेने, जैसे इसके पास 600 रुपए होंगे, आपके पास 900 रुपए वो जो भी बात हो, लेकिन 100 लेने से दुगने मैं- होते। सबके पास करोड़ों रुपए है, अभी जैसे- अब देखो, इफ यू गिव मी 10, तो दूसरा वाला कहता है ये भाई मैं 6 टाइम्स कहता है कि तुम मुझे 10 दे दो तो मेरे पास 7 गुने हो जाएंगे। 6 गुना है सर, सर 6 गुना है। अच्छा, सो इफ यू गिव मी 10 आई विल बी 6 अब वाई क्या कह रहा है, वाई ने प्रत्युत्तर में कहा, किसने तो कहा? मुझे 10 दो। फिर से उसके उत्तर में Reply. रिप्लाइड अगेंस्ट रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10, तो एक्स ने कितना उसको दे दिया, 10 रुपया दे दिया तो वाई के पास कितना हो गया, प्लस 10 हो गया। 10 तो हो सर गया। तो दूसरा वाला क्यों चाहेगा कि उसको अमीर बना दूं? वो किसी से ले दे नहीं रहा है, बस ये बातचीत हो रही है। क्या कहिए 10 का आंसर। उसने कहा तुम मुझे 10 दे दो, हाँ जी, ये क्वेश्चन में हाँ मैं तुमसे 6 गुना बड़ा अगर तुम मुझे 10 दे देते हो तो तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 6 गुना मेरे पास सर होगा। आप 80 क्यों नहीं लिखते? यार सर जैसे सर According to हमारे question- से एग्जांपल फिर से सुनो, इसने कहा कि जरा 100 देना, सर मुझसे दो आप। सुनो, इन दोनों के पास ये पैसे हैं, हाँ जी। तो इसने क्या किया बताओ, वाई से एक्स ने कहा, पहले वाले ने कहा वाई से कि तुम मुझे जरा 100 दे दो, तो 100 कम हो गए, इसके पास 100 बढ़ गए, और अब स्थिति ये हो गई है एक्स के पास जो पैसे हैं वो 2 वो गुने वाई के दुगने के बराबर हैं। अच्छा, वाई ने कहा जरा तुम मुझे 10 तो देना, मुझसे लिया। हाँ, पहले एक्स ने लिए 10 से, अब वाई ने लिया। वाई अरे ने सर कहा, चीटिंग करते हैं। वाई ने कहा कि 10 तो देना, तो 10 इसने अपना दे दिया इसको। हाँ तो वो अब ये बोल रहा है कि अब मेरे पास जो पैसे हैं वो तुम्हारे पैसे का 6 6 गुना। गुना। अब से ऐसे सॉल्व भी तो करो अच्छा। 2 से इनटू कीजिए और 6 से। अब देखो इसमें क्या सर चीज फिर है, 10 रुपए में 6 सर, गुना X कैसे plus- किसी का बड़ा हो सकता है? भाई ये बोलते रहेंगे तो सवाल क्या होगा। अब ये माइनस देखो, 200 अब यहाँ x माइनस 2y क्या है, माइनस 200 माइनस 100, 100 भी उधर चला गया, तो x माइनस 2y क्या हुआ, माइनस 300। ये पहली क्वेश्चन हो गई, इससे बनी है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन 6x माइनस 60 क्या हुआ, तो बोलो 6x माइनस y क्या हुआ, 70 हो गया। अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन अरे हो गई। सर उसको 5 बार कर दीजिए ना, 5 बाय इज इक्वल टू 70, क्योंकि 6 बाय हाँ यार, माइनस ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर आपने x क्यों नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा सर। ठीक है। Is it so? अब इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूं, क्या सेकंड इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई सर करूं, फर्स्ट में 6 से इनटू कर दीजिए, हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, मैं सेकंड में पूछ रहा हूं। सर पर उसको 2 से इनटू कर दीजिए ना। सर नीचे वाले को 2 से इनटू कर दीजिए, हो जाएगा अपने आप। नीचे नहीं, सेकंड फर्स्ट नीचे ऐसे वाले को भी बोल। करेंगे ना तो y That is 2 से मल्टीप्लाई, और ये देखो इसको इसके नीचे लिखो, काटो सर। तो
x माइनस 2y, ये कितना हो गया? सर पहला ऊपर लिखेंगे, दूसरा उसके नीचे आएगा ना, ठीक है। ऐसा सब इतने बड़े बड़े ज्ञानी कंजीनर्स बन के बैठे हैं आगे। अब पहला ऊपर लिखो, दूसरा नीचे लो, इसमें भी दिमाग लगा रहे हैं। हाँ मतलब इसमें भी इनको दिमाग लगाना है कि कौन सी इक्वेशन ऊपर रखनी जाए। नहीं, हाँ इसमें क्या है? हाँ हाँ सर, अगर बड़ा ऊपर माइनस लिखिए ना। नीचे है तो माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा 140 अच्छा ये सही है। कोई किसी के नीचे भी लिखो, एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब ये 11x, अब यहाँ कितना हो गया बोलो? 440 हुआ, तो x कितना हुआ? 40 रुपए। हाँ, 40 रुपए। भाई 440 में 11 के डिवाइड कर दो हम्म। तो चार। अब अब किसी x को उसके फर्स्ट वाले पे रखो। किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में रखो, सेकंड में कहीं सर भी फर्स्ट रखो। में डालो, फर्स्ट में। ये है फर्स्ट x नहीं सर, सेकंड। अरे अब छोड़ दो, अरे अब छोड़ दो। 40 है माइनस 300। तो अब ये देखो, ये 40 प्लस 300 क्या हुआ? 40 प्लस 300, 340। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, हाँ, तो 340 इज इक्वल टू 2y, 170। तो 170 इज इक्वल टू y। हम्म। अच्छा, अब ये इन दोनों के पास पैसा है, तो फर्स्ट पर्सन हैज, फर्स्ट गेम X मेरा पर्सन 40 हैज ₹40 और सेकंड पर्सन के पास कितना है? सेकंड पर्सन ₹170। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कहता है जरा 100 तो देना मुझे, तो उसने कहा ले लो 100, तुम ले लो। तो पहले वाले को 100 दे दिया क्या उसने? अब दूसरे वाले के पास कितना बचा? 2 गुना ज्यादा हो गया। 70 बचा, तो उसने देखा मेरे पास तुमसे दुगने हो गए। यस सर। सर एक बार समझाना है फिर से क्या समझो। हमने? 170 थे, हाँ इसके पास 170 थे और इसके पास 40 थे। 40 रुपए। इसने कहा जरा 100 तो देना मुझे, तो उसने कहा 100 ले दे लो। दो। अब इसके पास 70 बचे हाँ और उसने कहा देखा मेरे पास तुमसे दुगने हो गए। हुए कि नहीं? दुगने। अच्छा, हो गए कि नहीं? डबल 70 में डबल ही तो है इसके पास। इसने कहा जरा मुझे 10 रुपए तो दो, उसने कहा ले लो। तो इसके पास 180 हो गए, बोला देखा मेरे पास तुमसे 6 गुने हो सर वो गए। 100 रुपए दिया 140 कैसे हो गया? 100 रुपए दिए तो पहले उसके पास 100 40 रुपए सर से उसमें इसको 10 दे- रुपए दिए 180 कैसे हुआ? अरे जब इसने इसको 10 दिया 170 वाले को, तो 180 170 ने 10 रुपए और जेब में डाल लिया। सर उसमें 100 वो रुपए तो फटा दे दिया ना हुआ पहले अब इसने 10 दिया तो इसके पास 40 के 30 बचे। तो इनमें कंपैरिजन करो, क्या इसके पास जो पैसा है ये पहले वाले के पैसे का 6 गुना है? हाँ। और अब इसके पास जो बचा हुई मुद्रा है उसका दुगना क्या पहले वाले के पास की मुद्रा के बराबर? यस सर। है कि नहीं? समझ में आ गई बात? सो अब इसी बात पर पर्चा ले लो। हाँ, सर, ये देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन इजी है तो करो, सर मैं इजी है तो करो। तुम लिख लिया? बात नहीं है 40 हाँ? 41 अच्छा ठीक वो है। कुछ नहीं लिखना है, बस आप क्वेश्चन करते रहो। सेकंड देखो हमारे इसमें क्या है, 2 इक्वेशन बनानी है, वो सॉल्व करनी है। और सर लिखना क्या है? सर, फर्स्ट क्वेश्चन है 40 रुपए, सेकंड सर बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म है ना? बस इतना ही क्वेश्चन है। 2 हाँ, पेपर है सर। तो एक ले रहा सर दो एक्स्ट्रा ये है ना? ये ये पास है अच्छा सर दो कॉपी है नाउ वो किधर से आया? करते सर हाँ चालू करो। इतना सॉल्व हो गया तो अब इससे x की जगह 40 लिखा तो इसे सॉल्व सब्स्टिट्यूट करा लो ना पहले। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है
अब ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल हैं? ABC सो ए बी और सी का सम क्या होगा? 180 180 ऐसा एंगल Angles are property of a triangle. ASP अरे रहने। ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ कि सी कितना है? 3 times C of is angle angle A plus B। सी टाइम्स ऑफ बी है। ये थोड़ी है अच्छा अरे? सर, ये थोड़ी है। बी टाइम्स बी है क्या लिखूं? और साथ में 3 एंगल बी किसके इक्वल है? देखो 3 angle B 3 2 angle एंगल बी किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। अरे सर ये जरा देख लो। अच्छा ये मुझे बताओ सब तीनों इक्वल है ना? तो मैंने दो को एक साथ इक्वेट कर लिया। हाँ 3 एंगल बी किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एंगल बी और 2 टाइम्स एंगल ए और 2 टाइम्स एंगल बी है। 2 को अंदर ले लिया हाँ और 2 बी इधर जरा लो तो 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी जाएगा तो कितना बचेगा? समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज समझाओ। ठीक है। मान लो वहाँ पर दिया है कि एंगल सी किसके इक्वल है? सर लेकिन आपने 3 एंगल B क्यों लिखा है? बस B एंगल होगा ना। ये बात समझ आई? देखना। और ये किसके इक्वल है? प्लस एंगल बी। तो एक बार मैंने इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को। इसमें कुछ समझने की जरूरत है क्या? नहीं सब नहीं इक्वल है तो एक बार मैंने सी को इसके इक्वल ले लिया और एक बार इसको इसके इक्वल ले लिया। खोल दिया 2b को इधर ले लिया बोल लिया। अच्छा अब हाँ ठीक तो है। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? 2 एंगल ए हो गया। ये क्या किया? एंगल 2 एंगल बी किसके इक्वल हो गया? अच्छा एंगल भी आप 2 उधर ले एंगल ए लो। हुआ। हम्म। या आप ये समझ लो कि एंगल ए किसके इक्वल हुआ एंगल B by 2 एंगल B by 2 और एंगल सी किसके इक्वल हुआ? एंगल सी 3 एंगल बी। समझ में आ गई बात सारी? एंगल 6 नहीं अरे है सर, आ गया सर। तो 6 ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है? 180 कोई मुझे बताए कि ए की जगह क्या लिखूं एंगल बी बाय एंगल B by और बी की जगह क्या लिखूं एंगल 2 और एंगल सी की जगह क्या लिखूं? 3 एंगल B। अरे वो क्या कर रहे हैं सर? हाँ एंगल बी की जगह सर बी या वन फिर ऐसे ले भी लेना। करते सर सही है। सर या फिर ऐसे भी कर सबको सकते B हैं में एंगल डालना। A अगर A में और डालना तो प्लस 2 एंगल A प्लस 6 एंगल A। मैंने ए की जगह बी में लिख दिया है C को और बी को बी में लिखा, सी को बी में लिखा, सब बी नहीं हो गए सर A का भी कर सकते हैं हैं? A का भी कर सकते हैं ए का करोगे लेकिन सी से फिर ए को रिलेट करना पड़ेगा, वो मुश्किल हो 6 गया। एंगल हैं? 6 हो जाएगा कर देना। सर काटो फिर। अब इसमें 2 एलसीएम ले लें। इंग्लिश में ले फ्रैक्शन लो, आ ले लो। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि एंगल बी बाई 2 और ये क्या 4 एंगल बी है? कैसे? 4 तो होगा नहीं हाँ हो सर। गया 4 एंगल B। एंगल बी प्लस 3 एंगल बी। सर अब LCM 2 से काटो। अब ले लूंगा अरे LCM। काट ही दो ना सर। कैसे? ठीक है एंगल बी इट इज 180। अब जैसा कि शिवम कह रहे हैं इसे 9 एंगल बी लिख दिया जाए और इसे 360 तो नहीं एंगल कैसे? मतलब जैसे शिवम ने ये बताया कि 8 में 1 जोड़ हाँ, दिया सर, जाए। समझ गया। समझ आप तो बता ही रहे हैं, आप क्यों समझेंगे? तो ये 40 डिग्री हो गई। हाँ। यदि बी 40 डिग्री हुई तो सी कितनी हुई? बी 40 डिग्री तो 120 120 डिग्री। हाय हाय सब पैसे। 3 इंटू 40 डिग्री 120 हुई। A 20 हो तो जाएगा। फिर ए कितना हुआ? 20 ए भी निकालना है क्या? अरे तो इतना बड़ा पंखा। बाई 2 तो दैट इज 40 बाई 2। तो कितना हुआ? तो ये मुझे बताओ कि क्या इन तीनों का सम 180 हो रहा है? हो रहा है सर। 180 हो रहा है। प्लस 20 प्लस 40 हो रहा है। तो ए कितना पाया गया? 20 डिग्री। बी कितना है? 40 और ये ऐसे ट्रायंगल सुनना पड़ेगा तो सर वो तो थोड़ा चपटा बनेगा। बना देना। पूरा वो स्केल। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि 30 भी तो चपटी है? क्या है? और इसका टेंशन लोगे? देंगे किसी एक के साथ। हाँ देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ये रहेगा एक थर्ड क्वेश्चन रहेगा। सर ये तो बहुत ही है। कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। हर चीज में आप ही बोल रहे हो क्लास में और भी जेंटलमैन है।
जेंटल वुमेन। ठीक है, ठीक है। हाँ सर आपके जेंटल गर्ल सर एंगल ए का समझ में नहीं आया। बोलो। एंगल ए का समझ में नहीं आया। b/2 है ना, एंगल b/2 तो b 40 किधर, है, किधर? ये लिखा है ना लेफ्ट साइड, एंगल b/2 तो एंगल 40 है, b तो 40/2 20। हाँ ठीक है। ए ले सकती हो, फिर सी से ए को रिलेट करना पड़ेगा। हमें सबसे आसान बी लगा, बी बीच में था, उसको भी बी में बदल दिया, इसको भी बी में बदल दिया, बी लिख दिया। सब कुछ बी में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है, तो सबको भी एक बार कुछ भी निकल जाए तो सब निकल आए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed if the train would have been 10 km faster. Let speed of train क्या है? s इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। और अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अगर डिस्टेंस क्या ले लें? डिस्टेंस y लिया जा सकता है कि नहीं? एंड डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, इट इज इक्वल्स टू y। तो मुझे ये y किलोमीटर है। अब ये जरा देखो, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी ना, बाकी चीजें बदलती चली जाएंगी। तो ये मुझे बताओ फार्मूले में कि y किलोमीटर बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड टाइम इनटू वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला हुआ? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, s इज इक्वल टू v इनटू t होता v है। इनटू t। हां ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब ट्रेन किस स्पीड से चलती है, जब ट्रेन तो 10 x स्पीड से किलोमीटर चलती है तो t टाइम लेती है। हाँ इतनी बात समझ आ गई? और इन न्यू केस, y किलोमीटर से चल, इन न्यू केस X मतलब किलोमीटर कुछ भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर y से छोड़ ही दो, x minus 10, x minus 10, छोड़ दो, डिस्टेंस y है। क्या छोड़ दो। पता चला वो गलत x minus 10 होगा इसमें। इन न्यू केस वही डिस्टेंस किसके इक्वल हुई? नहीं समझ में नहीं आ रहा। अभी आ जाए। तो बताओ वो किस स्पीड से चला होगा? सर स्लो डाउन बाय 10 किलोमीटर। चलो 10 किलोमीटर चला, x minus 10, अगर स्पीड कम करोगे तो क्या बढ़ेगा? 3 घंटा बढ़ जाएगा। तो क्या t+3 हो गया? हाँ कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि डिस्टेंस तो नहीं बदलती, हाँ तो इसलिए ये इसके इक्वल हुआ। हाँ अगर सिंपली समझ सकते हो तो सिंपली समझ लो, नहीं तो y दोनों में लिख के तब समझ लो, तब इक्वल कर। नहीं हाँ, तो सब सिंपली y बताओ। लिख के कर। सब y Simply लिख दो, बता सकते सब हो। y लिख दो, हाँ। y लिख दो सर। मतलब डिस्टेंस तो नहीं बदलती ना, हाँ सिंपली लिख दो। तो सिंपली भी एज डिस्टेंस डज नॉट चेंज। तो डिस्टेंस होती क्या बताओ? स्पीड Speed इनटू into टाइम। तो स्पीड कम करोगे तो टाइम हाँ। बढ़ेगा। हाँ। तो अब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, सब y ऊपर भी लिख तो दो। इसलिए जब ये कम किया तो ये बढ़ा कि नहीं? डिस्टेंस तो वही रहेगी। ब्रैकेट तो खोलो। अच्छा खोल देंगे। ये चीज क्या हुई बताइए? xt XT plus 3x minus 10t minus 30। 30 क्या ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और कंपेयर कर लें अब? हाँ कर लो सर ऊपर भी तो पर सर कुछ कटेगा नहीं। अरे ना कटे। xt हो जाएगा y इक्वल तो कंपेयरिंग में xt किसके इक्वल हुआ? y के xt प्लस 3x माइनस 10t और माइनस 30 हो गया, इसको इसके इक्वल कर लिया। डिस्टेंस नहीं बदली ना, डिस्टेंस पहले x इंटू t थी, अब ये सर xt से xt कटा। xt से सर x, ये क्या किया? मतलब पहले जो डिस्टेंस थी वो नेचुरल स्पीड इंटू नेचुरल टाइम थी। मान लो 60 की स्पीड से चलती है, 6 घंटे में जोधपुर से दिल्ली पहुंच गई। अब वो 50 की चलेगी तो 9 घंटे में नहीं पहुंचेगी। तो उनका मल्टीप्लाई वही है जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस जोधपुर से दिल्ली की क्या बदल जाए? मतलब डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी ना जोधपुर से दिल्ली की। धीमी चलेगी तो देर में पहुंचेगी, तेज चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वही तो डिस्टेंस है। तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगा? पर अगर ट्रेन दूसरा रूट ले लेगी तो डिस्टेंस बदल तो जाएगा। डिस्टेंस तो कैसे बदल तो जाएगा? बताओ 3x माइनस 10t, क्या ये 30 हुआ? यस सर। क्या शिवम की बात सच निकली? निकल गई सर। बोलो।
यही तो बात बता रहे थे ना शिवा। सर ऊपर डिस्टेंस तो लिख लीजिए इक्वेशन 3 आएगी। इक्वेशन 3 आ गई। और सर ऊपर डिस्टेंस y भी तो लिख दीजिए जब आपने y लिखा है तो। लेट डिस्टेंस, ये सही कह रहे हैं, डिस्टेंस को क्या ले लिया जाए? Y किलोमीटर। Y किलोमीटर। y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और भी बात दी गई है कि अगर ट्रेन फास्टर हो जाए तो देखो, अगर ट्रेन फास्टर हो जाए तो कितने से फास्टर हो जाए? 10 किलोमीटर। तब कितना समय लेगी? 3 आवर। 2 घंटा जल्दी पहुंच जाएगी। x 2 घंटे कम लगा कि नहीं, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी घटानी x पड़ेगी। -2 क्यों y -2? और x हाँ t -2। t-2। हाँ। अब इनका मल्टीप्लाई करो हाँ। तो क्या होगा? फिर 10t। अब -20 हुआ। अब y को क्या माना था? xt। यही रख दो xt। हाँ xt से या सीधा भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो। तो y की जगह क्या लिख लो? xt। और यहाँ पर भी जो लिखा था y की जगह ही हमने xt कर दिया, y की जगह xt लिख दिया। सर ये कंपेयरिंग के बाद में समझाओगे? पुट y is equals to xt। बात समझ में आ गई? रख दिए। ये क्या करते क्यों हैं? हम कंपेयर करें? y तो xt है ही है, y की जगह xt रख दो। है बात कि नहीं? और यहाँ भी y की जगह क्या रख दो? xt। तो क्या xt कट गया? और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनी? -2x + 10t कहीं- = 20। भाई आप कहीं ये तो नहीं समझते कि ये बड़ी नहीं। आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। देखने जरा आपकी बात सच निकलती है। हाँ सर, वो कट जाएगा, टाइम करते हैं। देखो -2x + 10t कितना है? 20। 20। अब जरा और दूसरा देखो 3x 3x, - 10t ये कितना है? 30। 10t काट दो। चलो कट करिए। 1x 50। तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी कि और कुछ भी पूछी है? और भी कुछ। अरे सर जब स्लो डाउन 10 किलोमीटर हो जाएगा तो 3 आवर मोड़ लेगी। तो लिख दिया ना, स्लो डाउन में हाँ, 3 आवर। हाँ सर, लिख हाँ। लीजिए। अच्छा बताओ x50 है तो मैं इससे कुछ और भी निकाल सकता हूँ। क्यों निकालोगे? टाइम पूछा है ना, टाइम निकालो। तो 3x - 10t क्या है? 30। तो 3 × 50 - 10t क्या है? 150। 150 और -30 = 10t क्या है? सर एक और बार समझाऊंगा एक। हाँ, देख लो, सर। ये वाली क्वेश्चन है, कौन सी ली थी? फर्स्ट। सर बस शुरुआत से समझा रहे हैं। 120। ना? अच्छा। आपने 80 क्यों 3x - 10t 30 ली है कि नहीं? ये बोलो। हाँ इसी में x को 50 लिख दिया। सर क्या? ये वाली t क्वेश्चन = 12। अब वही बोलेगा तो समझ क्या पाओगे? हाँ सर। अब ये x 50 लिख दिया इसी में, ऊपर 50 निकालो। सर ये मेरे को बता दो x - सर 10। ये ऊपर से समझ नहीं आया न्यू केस। हाँ सर वही सब वो x सर आपने - 80 क्यों 10। नीचे क्यों लिखा? ATQ ये भी है, ATQ 2 ATQ है। हाँ आप समझ रहे हैं। ATQ में क्या है कि जो डिस्टेंस वही है हाँ और स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ा, हाँ स्पीड बढ़ी तो टाइम घटा। हाँ। अब y की जगह xt लिख दिया, हाँ y तो xt है ही है, हाँ और फिर कट कर दिया, 2 इक्वेशन बन गई। हाँ आपस में लिखने से x 50 आ गया, हाँ वही 50 रखो किसी एक इक्वेशन में, किसी में रख देना। हाँ। तो बोलो t 12 120 10t, तो t कितना आ गया? 12 घंटे 12 घंटे लेती है। अच्छा 12 घंटे लेती है, लेकिन वो कह रहा हमको तो डिस्टेंस भी चाहिए, बता दिया ना मैंने। अच्छा। अभी नहीं बताया। सर एक सेकंड, आपने सेकंड वाले 80 अच्छा तो सर बाद में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? लगा दो ना, तो मेरे पे स्पीड और टाइम आ गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। लगा दे रहा हूँ। x कितना है? 50 और ये कितना है? तो बोलो 600 किलोमीटर हो गया। अब बोलो माई। सर ये जो क्वेश्चन में ना पहले 2 आवर्स वाला दिया है। पहले 2 2 आवर्स आवर्स वाला दिए ये सर। तो आपने पर सर उल्टा बाद उल्टा में- कर लेंगे ऐसा तो हुआ है? फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है सर। तो पहले बताना चाहिए था। पहले 2 आवर अरे, वाला दिया है सर कि सर, 2 आवर ये- लेस आगे टेकन क्लोजनेस। अगर मतलब ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, ये फास्टर पहले किया ना, हाँ तो ये पहले लिख लेना अगर ऐसी बात अरे। है। कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप नहीं, दोनों में से चाहे इससे पहले लिखो चाहे उससे पहले लिखो। इक्वेशन According सर to- सेम लगी मिला। हैं? ये क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन फिर से समझो। सर आप प्लीज कहना क्वेश्चन दूसरी तरीके से समझना चाहते हो कि इसी तरीके से? इसी इसी तरीके से। इसी तरीके से और देखो सर दूसरे तरीके से दूसरी
तरीके से समझेंगे हमको, ये फर्जी तरीका। सर आप फर्जी तरीका पढ़ाते हो। क्योंकि ऐसा तरीका भी क्या जिससे पहली बार में समझ ही ना आए। अरे हाथ तो गया सर नहीं आया इसमें इतना चौक है। आ गया देखो हाथ तो भी आ गया मुझे इंटेलिजेंट लोग को करना है। अरे सर मेजॉरिटी छोड़ So fan off कर दो ना। ओके ओके सो और ज्यादा बात थर्ड क्वेश्चन देखिए कि जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड स्पीड ये एस S/T ऐसा अपॉन टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है, Y किलोमीटर बराबर इज एस किलोमीटर, S जैसा जो था फार्मूले पे ले लिया। अच्छा अब जरा देखो कि टाइम क्या होता है, क्या एस बाई वी, टाइम क्या होता है, कैसे सर टाइम तो वी यहाँ ले जाओ, वी नीचे ले अच्छा, आओ, अच्छा। ठीक। अच्छा अब बताओ कि 2 घंटे ज्यादा लगते हैं कि कम लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। ज्यादा लगते हैं। कब ज्यादा लगते हैं, जब ट्रेन धीमी हो जाती है तो तब टाइम कितना लगेगा, कम सो t1 माइनस t2 नहीं 2 आवर्स कम लगते हैं। देख लो T-2 डिस्टेंस वही है। हाँ अब बताओ ट्रेन धीमी होगी तब टाइम ज्यादा लगेगा कि तेज, तेज ये बात सही है। धीरे टाइम कम लगेगा ना, कम कम लगेगा अगर तेज तो होगा तो। यानी सर, ट्रेन धीरे होगी की तो स्पीड हाँ। धीमी कर दी, धीमे तो ज्यादा हो जाएगा। ट्रेन की धीमी कर दी ना। हाँ। और ये देखो, और ये ट्रेन की स्पीड क्या थी, v थी, तो 2 घंटे लगा। फिर से समझो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे ही मैंने 10 किलोमीटर धीमे किया क्या अच्छा स्पीड, तो बोलो 2 घंटे ज्यादा लगे, नेचुरली जितना लगता था उससे 2 घंटे ज्यादा लगे। धीमी करने पे 3 ज्यादा लगे, पढ़ो जरा। सर 3 घंटे ज्यादा लगे। ज्यादा लग गए तो इसलिए 3 घंटे लिखो। ये सर ये question। पहले वाला ही सही था पहले ज्यादा सही आ रहा है। अब दूसरी तरफ देखो कि मान लीजिए कि दूसरे में क्या था कि अगर ट्रेन फास्टर हो जाए तो समय कम लगेगा, तो s बाई वी फिर से लो t2 माइनस t1, t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये देखो ट्रेन फास्टर हो गई, फास्टर का मतलब v माइनस 10, जितना डिनोमिनेटर छोटा करते जाओगे, ये बड़ा करते जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। छोटी होती जाएगी। और ये क्या है बताओ, s बाई वी, तो दिस इज 2, 2 इक्वेशन बन गई। बन गए। ठीक है, T1 कौन सा वाला नेचुरल वाला क्या और टाइम जो T1 है वो नेचुरल वाला जो t है वो नॉर्मल टाइम है। टाइम टेकन कितना है बताओ, टाइम टेकन इट इज t आवर्स। इतनी बात समझ आ गई आपकी 2 इक्वेशन। फर्स्ट है सर पर T1 और T2 मतलब T1 क्या और T2 टाइम 1 कब का है और टाइम 2 कब? टाइम ये जो है t1 t2 लिख सकती है, t माइनस t डैश लिख सकती है। नो सर हाँ T1 कब कौन सा पीरियड का है और t1 हमेशा बड़ा है, सर ने ना उस वाले तो बड़ा कब होगा, जब ट्रेन धीमी होगी तो धीमी होने पे समय ज्यादा लगेगा, और कभी ट्रेन तेज होगी तो जो उसका नॉर्मल टाइम वो ज्यादा हो जाएगा। 2 घंटे पहले पहुंचे। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर छोटा करो तो वो वैल्यू बड़ी उसे पहले लिखो, डिनोमिनेटर बड़ा करो तो आप तो माइनस 10 ठीक है, ऐसा होता है ना, ये चीज छोटी नहीं हो गई। हाँ, हाँ। अच्छा अब आप देखो ये जो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसमें आप सिर्फ डिवाइड कर दो। जैसे देखो मान लीजिए ये चीज है, तो अब यहाँ पे s कॉमन लीजिए आप, s कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है, v माइनस 10 माइनस 1 बाई वी, और उधर क्या बचा, तो ये v माइनस 10 इंटू वी आया, और अंदर क्या आया बताइए,
b कट गया कट गया। तो क्या बचा -10s अपॉन -10s आया कि नहीं? सर -10 से -10 को काट दो ना। ये आ गया पहली इक्वेशन। अब -10 है और यहाँ तो कोई 10 नहीं है। 3b -30। समझ में आई बात आपको कि नहीं? दूसरा केस देखो, ऐसा अगर कॉमन ले लिया b + 10 तो b × v + 10 तो यहाँ क्या आएगा b + 10 - v और ये 2 के इक्वल है। b कट गया तो बोलो 10s = 2v और v + 10 हुआ। ये भी एक इक्वेशन है और ये भी क्या इक्वेशन है? इसको डिवाइड करो अभी पाओ। रहने दो। सब फर्स्ट वाला सही है। अच्छा देखो आनंदिता फर्स्ट में डिस्टेंस क्या होती है? Speed into time। आइए आसान चीज, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है। डिस्टेंस बोलो किसी सूरत में बदलेगी जोधपुर से नहीं। तुम अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम तो बढ़ाओगे बोलो इनका प्रोडक्ट तो y ही रहेगा ना। सब वहाँ पे बोलो ये तुम्हें इसका प्रोडक्ट में दिक्कत है क्या कि ये समझ ले रही हो? अब वो y की जगह क्या लिख दोगी? xt। y की जगह क्या लिख दिया? xt कट गया, इक्वेशन बन गई। बन गई। आप जो स्टेप में ना समझ पाओ वो बता देना बोला। xt कटा कि नहीं कटा? अब इधर 0 बचा तो 30 इधर ले आए। सर पर इतनी काटा-पीटी क्यों? अरे छोड़ दीजिए। फिर डिस्टेंस देखो, बढ़ी हुई स्पीड के साथ घटा हुआ टाइम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का क्या फार्मूला दिखाया गया? Speed into time। तो ये ठीक है। फिर वही काम फिर से करो, xt लिख दीजिए और ये आ गया। ओके, नाउ ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को कंप्यूट कर लो। हाँ। 10 नहीं कर दिया, पास्ट टेंस 10 की तरफ -10 तो x आ गया। हाँ सर आ गया। तुम किसी में भी रखोगी, पहले में या दूसरे में। मैंने तो यहाँ पर इसमें रखा है और रखने से 3 × 50 रखने से आप देख लो और 30 इधर कर दिया 120 आया और उधर 10 की बोलो t 10 12 आ गया। और बस अब डिस्टेंस का देखो 12 घंटे चलती है गाड़ी, अब 50 की रफ्तार से चलती है। बोलो दिल्ली कितनी दूर है? 600 किलोमीटर। सर ये अपने पर आवर नहीं आएगा 600 किलोमीटर पर। 6 ये बहुत अच्छा कह रही। इनका कहने का मतलब है नहीं, अरे distance है। डिस्टेंस सर वो तो डिस ये 50 किलोमीटर पर आवर है। ये कह रहे सर आप उसको माइनस लिख देते जो ना, भी है ना -1। आप यूनिट के साथ क्यों नहीं लिखते हैं? इनकी समस्या अच्छी है। मतलब अगर आप यूनिट के साथ लिखते तो क्लास का भला हो जाता। तो दिस इज 600 किलोमीटर। अब समझ में आई माही क्या कहना चाहती? हाँ बोलो। इससे पहले बता दिया टेस्ट में ऐसा होता है। चल सब पढ़ना। अच्छा, इस मेथड को कोई नहीं समझना चाहता। नहीं इसको हटा दो। सर आप YouTube पे वीडियो देख के समझाते हैं। इसका काटा भी सीधी है। चलिए, सो आप लोग हमें 5th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन करके दिखाएं। उसके बाद एंगल वी कैन मल्टीप्लाई। ये रही आपकी पर्ची। अरे 5.5 पे तो आए हो। सर छोटा वाला दो ना। 5.5 पे आए हो। सर इससे एक्सरसाइज की बात छोड़ रहे हैं। सब देखो हम 7:15 तक तो पाएंगे। 6 7 8 सर तो बहुत टाइम है 40 मिनट। अभी ऐसे भी तो छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो शादी किया ठीक है, आप चले जाना। घूमेगा आप फोन करेंगे कि सीधी को जल्दी जाना था। रावण का चबूतरा। चलो, मिल गया। सारे काम हाँ। और So the question number is तो देख लो पहले आंसर करेंगे। चालू करें सर। चालू करो। तो ट्रायंगल बनाना है। बना लो, आपकी खुशी है। इसमें अच्छा पहले ठीक से करें। कुछ भी करो, बात मत करो। कुछ करो, छोड़ो।
रेयर, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रोज होती हैं, उनमें कुछ बच्चे होते हैं। सर कौन सा क्वेश्चन क्या है? होता है रिसेशन? हाँ, मान लीजिए ये कुछ रोज हैं, रोज। हाँ, और इनमें कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। अच्छा रोज है। हाँ। ROWS। हाँ, मैं समझे। रोज ठीक है। तो हाँ। लेट अगर x नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी रोज हैं? X रोज। और अगर y स्टूडेंट्स एक रो में हैं, क्या है? y स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे हैं? Y बच्चे हैं। y स्टूडेंट इन ईच रो, तो कितने टोटल बच्चे हो गए? X Y नहीं सॉरी। हाँ So ऐसे let there are, सही कह रहे हो, let there are x rows and y in each row. students, y students in each row, यस सर। each, सर इसमें ये भी है। then बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई? 5 रो हैं और 6 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हो गए। Student XY then total students is equals to is equals to xy। अगर मान लो कोई स्कूल का टीचर पसंद नहीं आया, उसको कह रहे नहीं एक रो कम करो, इस रो को जाओ पीछे जाओ सब बच्चे, तो क्या बच्चे कम ज्यादा हो जाएंगे कि बस रो कम ज्यादा हो जाएंगे? रो कम ज्यादा हो इस रो के बच्चों को पीछे भेज दिया, तो ऐसा करने से हर रो में कुछ बच्चे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। और एक रो कम भी हो जाएगी। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ो हाँ। कि If 3 students are extra in a row, 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा दो, रो को x माना है, तो रो 3x तो y बच्चे हैं अभी, और हर एक रो में कितने बच्चे बढ़ा दिए गए? 3। तो रो में x 3y देख हाँ, लो, y plus समझ नहीं आया। इसी अभी का समझ तो में आएगा। अच्छा, बताओ, X plus 3 Y plus 3। पहले y बच्चे हर रो में थे। हाँ। If 3 students are extra in a row, इस रो को बोला गया पीछे चले जाओ, तो क्या हर रो में 3-3 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएंगे? हर रो में? हाँ, तो y पहले y बच्चे हर रो में थे, और अब 3 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे हर रो में, लेकिन अब रो कितनी हो गई जरा ये भी पढ़ो। 1 row less। 1 रो लेस का मतलब कितनी थी x? X minus 1। सर y plus 3 कैसे हुआ? हाँ? y plus 3 मतलब उन्होंने बोल दिया कि 3 बच्चे अगर extra एक हो गए। रो घटा दी जाए तो उस रो के बच्चे कहाँ जाएंगे? पीछे नहीं खड़े हो जाएंगे सबके तो y जाएंगे? में 3 क्यों प्लस हुआ? क्योंकि वो कह रहा है हमें क्या मालूम कितने बच्चे बढ़ हैं। गए ना अच्छा, तो अगर उन्होंने कहा इस रो के बच्चे पीछे जाओ खड़े हो, ये रो नहीं बनेगी। समझ गया? तो ऐसा करने से क्या हर रो में 3 बच्चे बढ़ नहीं जाएंगे? Yes, sir. If 3 students are extra in each row, then 1 row become less। लेकिन स्टूडेंट तो xy ही है। टोटल स्टूडेंट कितनी है? सर टोटल 7 xy नहीं दिखा दिया। तो टोटल स्टूडेंट कम ज्यादा नहीं होंगे, रो ज्यादा कर लो कम कर लो वो बात अलग है। और सर आगे पढ़ाओ Now new rows into new number of students in each row will be xy only। अच्छा अब बताओ XY X X, Y, X, 3x minus Y minus 3। लिख लो, मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ अरे सही तो अरे है। चलो हाँ सही अरे है सही तो। है। गलत है माइनस अरे वो प्लस 3 रहने का। अब सही है। हाँ अब सही 3 is equal to X minus 1। यही लिखा था बस आगे पीछे। कितनी बात समझ आ गई? हाँ तो बोलो 3x x माइनस y इज इक्वल टू 3 आनंदिता सेकंड स्टेटमेंट क्या बना है? ये तो पहला हो गया, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो जरा। सर x minus 3 और there would be 2 y plus 2। यानी 3 रो कम कर दी जाए, यही कह रहे हैं। X plus x minus 3 तो बोला था X ना? plus 2 is equal to अरे, नहीं X plus 2 Y minus 3। अरे ऐसा? x हाँ। minus 3 सर होगा। रोज बढ़ गई और बच्चे कम हो गए। सर x If plus 3 students X are plus less। 2 Y minus 3 सही। हाँ is equal to X। यानी पीछे के बच्चों को हटा दिया गया कि तुम आगे हाँ। जाओ ना, हाँ। न्यू रो बना। हाँ, रो है। ऐसा किया क्या? हाँ हाँ, सर। If हाँ। 3 ऐसे ही किया। students in each row are less, हाँ। then 2 new rows are formed। ऐसा क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ तो ये भी xy हुआ। चलो तो ठीक है -3x सब शिवम जैसे नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। सो -3x plus 2y इज इक्वल टू 6 is equals to
6। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हो गई। अब उसको काट दो, लेकिन ये कट तो जाएगी। हो जाएगी आराम से। जाएगी आराम। तो 3x माइनस वाई कितना हो गया? 3। सिंपली एलिमिनेट कर दो तो y कितना आया? वाई आ गया सर प्लस का। ये ऐसे कर दो। सर इसमें क्या है, कैसे ही काट दो। ये छूट गया था कटने से। 9 तो 9 क्या हो गया? वाई एक रो में वाई। एक रूम में 9 स्टूडेंट्स हैं हाँ वही। और अब एक में किसी में डाल दो। चलो 9 रखो जरा। सो 9 इधर चला गया। हाँ, 3 प्लस 9 कितना हुआ? 12। इज इक्वल टू 3x। सो 3 4 4। x तो ये 4 रोज हो गई। 4 रो में 9 बच्चे। So there are 4 rows and 9 students ये तो कितना इजी था। in each row। लेकिन ये बताओ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल से इंटू 4 into 9 36 स्टूडेंट्स। So there are 36 स्टूडेंट्स। 36। students। अरे सर इसको इंटू करके दिखाओगे नहीं? सर आओ सर, एक्स वाई लिखो। सर नीचे कर दो इनको, गलत आप बात। कट मत करो। सही है? हाँ सर। 36 स्टूडेंट्स। सो चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं जो कि सबसे सरल है। तो सर ये पहले क्यों नहीं करा दिया? करा दे रहे हैं अभी। किसी को ये बात पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों में क्या संबंध होता है? सर 180 डिग्री होता है उसका। होता है। सो द क्या होता है? सम ऑफ, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। हाँ तो जो सप्लीमेंट्री होते हैं, सर क्या पूछा आपने? हमने कहा साइक्लिक कि कोऑर्डिनेट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? साइक्लिक 180 क्वाड्रेटिक क्या होता है? अरे दिखा ये होता है। जिस कोऑर्डिनेट जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस किसी सर्कल में पड़े उनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और ये 4y प्लस 20 है तो ये कितना है? ये उन सब माइनस 4x। तो क्या इन दोनों का सम भी 180? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बोलो सही है? यस सर। हाँ। सम ऑफ सर वो स्क्वायर है। नहीं एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है, जरूरी नहीं स्क्वायर हो। क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो इक्वेशन बनाओ सर। तो बोलो इनका 3y इनका सम 3y minus 5 plus minus 72 plus 5 minus 72 plus 5 equals to 180 डिग्री। अब उसको सॉल्व करो फिर कितनी बात सही है? हाँ पहले उसको सॉल्व करो। इसका और इसका सम तो 3y माइनस 5 और माइनस 7x प्लस 5 समझो प्लीज क्या किया सर आपने? इन दोनों का सम किया है। आप अपनी कॉपी में कर लो। प्लस हाँ सम को थोड़ी ना समझना है, हर चीज को समझने लगते हो। सम तो खुद ही कर लो अपनी कॉपी में। ये फर्स्ट हुआ। अब इन दोनों का सम 4y plus 20 minus 4y प्लस 20 प्लस माइनस 4x is equals to 180 डिग्री। 180 डिग्री। 4y plus 20 minus 4x 4y माइनस 4x लिख लीजिए और उधर 180 में से किसको माइनस कर दें? 160। तो क्या आ जाएगा? 160। सर इसका डायग्राम आपका डायग्राम अलग है। थोड़ा सा अलग है। थोड़ा नहीं, बहुत। सर बहुत अलग है। राज दिन का आंसर है सर। ठीक है। और आपने सर मिटा क्यों रहे हो? हमारा दिन थीटा का सबसे अलग है। अब ठीक हो गया। अरे नहीं सर अभी भी नहीं हुआ। वो बहुत चपटा है। धरती चपटी है जब आपको बता दिया आपने। अरे सर धरती से क्या करना? भले इस क्वेश्चन में ये हमारी माँ है। ठीक है। इतनी बात समझ आई? यस सर। तो बोलो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अभी नहीं सर। अभी पहले 3 से इंटू y minus x equals to 40। इस पूरी इक्वेशन में मैंने 4 से डिवाइड किया।
किया क्यों? इसलिए क्योंकि फिर हमें Simplify हो जाए। आसानी से सर तीन उससे समझ बढ़िया y को कंपेयर कर लीजिए ना। अगर कंपेयर ऊपर कहाँ से फर्स्ट करें? को 4 से कर दीजिए, नीचे को 3 से कर दीजिए, तो 12 को बड़ा आ- करवाओगे। बड़ा अरे सर, रहने दो ये। अरे नहीं, बड़ा होने अरे दो। सर 12 को आ अरे जाएगा तो आप कैंसिल कर देंगे। चलो ये कह रही हैं कि अब 3 में किससे करो? 4 से। अरे सर, क्या नाम है सर? आप अपने मन से कर लेना अभी ये। अच्छा हाँ तो हाफ कर बोल देंगे जाके कि सर छोटा छोटा सर मैं कराते तो हैं। बोलता तो मुझे कॉपी में कर लो। फिर बात समझाएगी नहीं? बड़ा बड़ा करा दो। तो अब वही वो कह रहे हैं कि सर बड़े बड़े कराइए सब। सो 4 आपको मालूम है वो जो पिछला स्पीड वाला ट्रेन था वो उन्होंने सेकंड मेथड से किया। हैं? नहीं वो बड़े मेथड प्रिफर करती है। 720 हुआ, देखो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, अरे इसको अरे आप 3 से करो। सर, तो 3 से 12y 12y माइनस minus 12x is equal to x के साथ 480 480 हो गया तो चलो सब्ट्रैक्ट करो। कर दो। काट दो सर वो। कितना आया? 12 सर, नहीं 14 16 थोड़ा बार्गेनिंग कर लो ना आप भी ना 16 हमारी। ही होता है यार। ठीक है तो ये 4 बचा, ये 0 बचा, यहाँ कितना बचा? 2। 2 तो बोलो x कितना आया? x 240 नहीं अभी तो और काटो y माइनस 16। तो अब 16 से जरा करो। 16 बन गया 16। हाफ में सर फ्रैक्शन में आएगा 16 सब बन गया माइ- 16 पंचे 80 माइनस 15 आ गया। हाँ, तो x की वैल्यू माइनस 15 डिग्री हुई। अब पुट कर दो। फिर माइनस को काट दो तो चूंकि ये माइनस पहले से 60 लगा हुआ है डिग्री, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ए ऐसे गलत। बी सी डी। अरे 4x plus 20 है। तो y नहीं निकाला। बोलो ये c है ना? अरे सर सी देखो सर, आप अलग दे ये अब इसे क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू कौन सी हुई? 60 माइनस नहीं 60 हाँ सर 4y plus 20 है a इज इक्वल्स टू माइनस c कितना हुआ बताओ? माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू माइनस 15। बोलो 60 डिग्री हो गया। हाँ सर। और x का कौन सा है? यदि ये 60 डिग्री है तो ब्लाइंडली भी इसे लिख सकते हो 120। लेकिन हाँ। अगर आपका फर्ज बनता है हाँ पूरा हाँ नहीं सर हम लोग कर देंगे सर पर वो 4y A is plus equals to 20 है 4x plus 20। 4x plus 20 है। सर 4y plus 20 इतनी है। देर से मैं क्या तो बोल सर रहा को हूँ? बोलना, मुझे क्यों बोल रहा है? सर अरे- 4y plus 20 है, 4x नहीं है, 4y plus अरे 20 है। है तो अरे क्वेश्चन में 4y plus 20 है। और मैंने 4x plus 4y plus 20। चलो y कर दो। y में ही हमने किया है सारा 4y plus सर 20। डी निकालो ना। तो अरे सर इससे y निकाल दो सीधा। y अब निकालेंगे। चलो x हमारा आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में डाल के y d निकाल दो निकालो। ना, x ये तो d क्या कर रहे है। हो सर आप सी सर x है ना d में, तो d का वैल्यू निकाल दीजिए। सर ये डी का निकल जाएगा और अपोजिट करके दिखाना। तो बताओ a plus c क्या हुआ? 180। हाँ तो a 60 हुआ तो c कितना हुआ? 120 तो c 120 ठीक है। हाँ, अब एक दूसरी वैल्यू निकालो जिसमें x हो। वो d कितना है? सर क्या कर रहे हो? माइनस 7x प्लस 5। डी निकाल लेते हैं। डी निकाल के उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। हाँ। जैसे हमने सी निकाला ना 60, सर तो x तुरंत करके कर दो सी ना। निकालने से फिर क्या आ गया हमारा? ए आ गया कि नहीं? 180 डिग्री। तो ए कितना हुआ? ए हो गया सर 120 डिग्री। बोलो सही है। सही है। यस सर जब एक 60 आ गया तो दूसरा निकल सकता है। हाँ। ऐसे डी निकाल लो तो बी निकला है। हाँ, डी और कितना? सर वो जो ये डी निकालो। सर ये जो साइड साइड होते हैं उनका भी 180 डिग्री होता है क्या सम ऐसा होता है जी। ये है और इसका 180 होगा। 120 डिग्री हुआ। यस सर डी अगर 120 है तो बी 60 तो बोलो बी प्लस डी क्या है? 180 ऐसे तो घुमाते जो निकलता जाए हाँ, निकालते तो जाओ। b प्लस 120 इज 180 डिग्री। तो b कितना हुआ? सी हो गया सर 60 डिग्री 60 इसी के साथ आपकी छुट्टी होती है। भाई वन। सर पर्चा नहीं दे कोई बात नहीं, खर्चा करवा देंगे पर्चा। सर आपकी बुक, सर आपकी बुक, सर
थैंक यू। दस आ रहा है फिर से देखो जरा कौन से में आ रहा है क्या आ रहा है? क्या है? 105 में 5 जोड़ो 110 आएगा। अरे हाँ, अरे चलिए। हाँ, आपने 101.20 लिख दिया। सर ये अमेंड करके आप भेज दीजिए PDF। 10 आएगा और फिर इसमें से 110 लिखो। 70 ये कितना आया? 70। अरे सर लोटा कर दिया। सर PDF भेज दीजिएगा सर PDF। ठीक है थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू। सर सही आंसर का PDF भेजिएगा।